बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, निदाए किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक हाज़िर खिदमत है। आज एक नई वीडियो के साथ आपको एक नए मेहमान के साथ तारुफ़ करवा रहे हैं, लेकिन एक वादा पहले याद करवा दूँ। आपने ये वीडियो देखने के बाद फौरी तौर पर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। आज का टॉपिक हमारा नबाताती पौधों के हवाले से है और नबाताती पौधों में आज का टॉपिक है मोरंगा। मोरंगा एक मेडिसिनल प्लांट है जिसके बीज, पत्ते, चने, खाल, कोई ऐसी हिस्सा नहीं है कि जो मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल ना होता हो। तमाम बीमारियों का इलाज इसमें है और ये अब पाकिस्तान में बड़ी खुशकिस्मती है कि इसको बिज़नेस एंगल से प्रमोट किया जा रहा है और हर जगह पर फार्मर इसकी डिमांड भी कर रहे हैं और उनकी मार्केट में ज़रूरत भी तलब और रसद के मुताबिक बन गई है। तो आज के हमारे मेहमान राना तैयब साहब, वो हर्बी ज़ून के डायरेक्टर हैं और वो मोरंगा ही को प्रमोट करना उनका ज़िंदगी का मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे नाज़रीन को ज़रा मोरंगा के हवाले से उसकी पूरी हिस्ट्री तो थोड़ी सी बताइए चंद लम्हों में, ताकि वो इसको महसूस भी कर दें और उसको देख भी सकें और सुन भी सकें। मोरिंगा की अहमियत जो है ना वो दो तरह से बहुत ज़्यादा है। एक तो ये ग़ज़ाई इसकी जो अहमियत है और दूसरी इसकी अद्वियाती अहमियत है, जिसके बायस दो किस्म की जो मार्केट हैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो वो दोनों बहुत जो है ना वो बड़ी हैं। लाइक इसको माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए फैमिली के अंदर जो है ना वो हर फैमिली का फ़र्द इसको यूज़ करे तो उसकी जो आम जिस्मानी कमज़ोरी है उससे लेके बहुत सारे जो बीमारियां हैं जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जॉइंट पेन्स हैं जो है वो ख़त्म होती हैं। लीवर के इश्यूज़ हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए जो ना ये बहुत अच्छा है। तो ये वो उसकी मोरिंगा की अहमियत है कि जिसके बायस जो है ना वो मोरिंगा ये वो उसकी जो है ना वो फ़वाइद हैं जिसके बायस मोरिंगा की जो है ना वो कारोबारी अहमियत और उसकी तलब में जो है ना वो काफ़ी अच्छा इजाफा हो रहा है। इसमें थोड़ा सा ये इजाफा कीजिए कि क्या मोरिंगा एक ही पौधा है या इसकी कोई वैरायटीज़ भी हैं, और अगर वैरायटीज़ हैं तो कौन सी पाकिस्तान में बिजनेस एंगल से बेहतरीन है वो बताइएगा। ओके, मोरिंगा की शायद ये जनरल पब्लिक को नहीं पता कि मोरिंगा की 13 स्पीशीज़ हैं। ठीक है। और उन 13 स्पीशीज़ में से जो मोरिंगा ओलिफेरा है, जिसको हम आम ज़बान में ब्लैक सीडेड काले रंग वाला बीज कहते हैं, ठीक है, वो उसकी जो है ना वो कारोबारी अहमियत सबसे ज़्यादा है। वैसे तो जो दूसरा मोरिंगा है उसमें भी न्यूट्रिशन होती है, लेकिन जो रिसर्च है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा, जिस स्पीशी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ वो मोरिंगा ओलिफेरा है। ये दोनों में वाइट और ब्लैक में क्या फ़र्क है? वाइट और ब्लैक में फ़र्क ये है कि जो ब्लैक है उसका जो लीव्स प्रोडक्शन है उसकी यील्ड बेहतर है, उसके पत्ते बड़े होते हैं। इसका मतलब है कि फार्मर को ब्लैक को काश्त करना ज़्यादा चाहिए कि उसमें बिजनेस एंगल से उनको ज़्यादा बेनिफिट है। हाँ, फार्मर जो उसको अगर उन्होंने चारे के लिए काश्त करना है, बीज की पैदावार के लिए काश्त करना है, पत्तों की पैदावार के लिए काश्त करना है तो तब तो वो ब्लैक सीडेड ही यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर उन्होंने उसकी मूली के लिए काश्त करना है तो उसके लिए फिर वाइट ही यूज़। ये काश्त कब होता है और कौन से इलाके इसके लिए मौजू हैं? मोरिंगा को काश्त करने के लिए उसका जो मतलब वेदर क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में शुरू होती हैं मार्च में। मार्च से लेके इसको अक्टूबर तक काश्त किया जा सकता है चारे के लिए, बाग लगाने के लिए और पत्तों की पैदावार के लिए। और अगर आपने मूलियों की पैदावार के लिए इसको लगाना है तो फिर इसका जो मौसम है वो मार्च से शुरू होके मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने ऐसे हैं कि जहाँ पे आप इसको काश्त कर सकते हैं, जिससे इसकी मूलियों की प्रोडक्शन जो है ना वो बेहतर होती है। क्या इसकी सीडलिंग के लिए, काश्त के लिए भी कोई साइंटिफिक तरीका है या आम तरीके से काश्त हो जाता है? नहीं इसको आम तरीके से या छट्टे से नहीं काश्त किया जा सकता। उसकी वजह इसके है कि इसकी बीज की नौयत कुछ इस तरह की है कि अगर हम इसको छट्टे के थ्रू काश्त करें तो उसमें पानी लगाने के ऊपर ये सारे जो है ना वो सीड एक साइड पे जमा हो जाते हैं। सो इसको लगाने का बेहतर तरीका ये है कि इसको आप खेलियों के ऊपर काश्त करें, चौके से लगाएं। और जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, सीड टू सीड जो डिस्टेंस है वो वेरी करता है आपकी ज़रूरत के मुताबिक। चारे के लिए लगाना है। राना साहब, मेरे नाजरीन को ज़रा ये बताइएगा कि जो ये इसका बाग लगाते कैसे है, मोरिंगा का बाग कैसे लगाते हैं, वो ज़रा मेरे नाजरीन को ज़रा तफसील से बताइएगा। ओके, मोरिंगा का बाग लगाना बहुत ही आसान है। जिस तरह से दूसरा बाग लगाया जाता है बिल्कुल इसको भी उसी तरह से ही लगाया जाता है। इसमें एक और ऑप्शन भी है कि जो आपने ऑलरेडी आपका आम का बाग है या फिर आपका दूसरा बाग जो है आप उसमें भी इसको लगा सकते हैं। तो एक एकड़ से आप 2 दफ़ा जो ना वो इनकम ले सकते हैं, 2 बागात की इनकम ले सकते हैं। आपका मैंगो मतलब ऑर्चर्ड है
तो आप उसके अंदर इसको लगा सकते हैं। और अगर आपने इसको बाग के अंदर नहीं लगाना है, इसको अलहदा से लगाना है, तो फिर आप इसको जो है 10 बाय 10 के जो ना वो डिस्टेंस से लगाएं। और जो 10 फुट का इनके प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस 10 फुट है, और उससे जो कतारों का दरमियानी फासला है वो भी 10 फुट है या 12 फुट है। तो वो जो फासला है उसके अंदर आप दूसरी फसलें भी काश्त कर सकते हैं। मोरिंगा बाग की सबसे ख़ास बात यह है कि ये साल में 2 दफ़ा जो है ना वो पैदावार देता है। इसकी जो एक स्पेसिफिक PKM1 वैरायटी है वो साल में 2 दफ़ा जो है ना वो सीड देती है। तो आम बाग जो है ना वो साल में 1 इनकम देता है, ये साल में 2 दफ़ा इनकम देता है। ठीक है, ये तो आपने बाग की बता दी। अब मोरिंगा की बहसीत चारा काश्त के लिए क्या तरीक़ेकार है और इसका फार्मर को क्या फ़ायदा है? हाँ, ये फार्मर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका तो ये है कि 1 टाइम कल्टीवेशन है, यानी कि एक दफ़ा काश्त करना है और ये 6-7 साल के लिए चलता रहता है। पौधे की उम्र वैसे तो 39 साल है, लेकिन जब हम उसको फॉडर के तौर पर काश्त करते हैं, बार बार उसको काटते हैं, और दूसरी बात ये है कि उसमें हमने अपनी पर एकड़ यील्ड का आंसर भी सामने रखना होता है, तो उसके तहत फिर जो है ना इसको 6-7 साल के बाद जो है ना वो काट देते हैं, काट के दोबारा लगाते हैं। तो उसमें होता ये है कि ये न्यूट्रिशन से चूँकि ये भरपूर है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है, और ख़ुसूसन वो वाली न्यूट्रिशन जो आपके डेयरी कैटल्स को चाहिए, चाहे आप फैटनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे आप मिल्किंग के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे आप एज अ ब्रीडर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ना ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, प्लस इसके अंदर तमाम डेयरी मिनरल्स मौजूद हैं। और इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप हर महीने अपने वनडे की लागत को कम करें और अपने डेयरी मिनरल्स की लागत को कम करें, फिर आपको चाहिए कि आप मोरिंगा लगा लें। आपका अगर डेयरी फार्म है या आप छोटे जो है ना वो उस पे स्केल पे काम करें, अगर आप 1 एकड़ मोरिंगा लगा लेते हैं, तो अगर आप अपने डेयरी मिनरल से और अपने वनडे से हर महीने छोटी सी अमाउंट 10,000 रुपया भी अगर आप बचाएं, तो 1 साल का 1,20,000 रुपया मोरिंगा आपको प्रोडक्शन जो है ना वो आपकी जो एक्सपेंस है उसको कम कर देता है, आपकी जो है ना वो बचत कर देता है। जो चीज़ आपने मार्केट से बाय करनी है, डेयरी मिनरल आपने मार्केट से बाय करना है, वही आपकी खेतों में उगेगा। और ये एक मतलब मोरिंगा बेसिकली एक रेगुलर फॉडर नहीं है, ये एक सप्लीमेंट फॉडर है। और इसको आप फी जानवर मतलब 6-7 किलो जानवर के साइज़ के मुताबिक क्योंकि उसकी खुराक का चौथा या 5वां हिस्सा आप उसको रोज़ाना की बुनियाद पर खिलाते रहें। राना साहब, मेरे नाजरीन को ज़रा ये बताइए कि बिजनेस एंगल से आपने पहले 2 स्टेप्स बता दिए, तीसरा स्टेप ये है कि जो पत्तों की से फ़ायदा लेना चाहे उनको क्या किस तरीके से करना है, उसकी बेनिफिट उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, काश्त के वक्त कैसे उसको अंदाज़ा तैयार करना चाहिए? देखिए, ये आपका सबसे पहले बिज़नेस प्लान आपने करना है कि आपने बिज़नेस इसको किस एंगल से लेना है। इससे बिज़नेस जो है ना वो 3 तरह से आप ले सकते हैं, यानी कि आप इसका बाग लगाते हैं, ठीक है, सिंपल आपका बीज प्रोड्यूस होगा, आप जो है ना वो बीज को सेल कर दें। वो बीज जो है ना जितने भी चारा लगाने वाले हैं वो लोग यूज़ करेंगे। इसका तेल निकलता है जो जिसकी बहुत महंगा पाकिस्तान में जो है ना वो बिकता है, उसके ऊपर इसकी बहुत अच्छी इनकम है। दूसरी इनकम जो है ना वो इसके पत्तों की पैदावार की है कि आप पत्ते इसका प्रोड्यूस करते हैं और इसके पत्ते जो है ना वो आपके बिकते हैं। लाइक इन्हीं पत्तों को आप खुश करेंगे, खुश करके इंसानों के इस्तेमाल के लिए और जानवरों के इस्तेमाल के लिए जो है ना वो आएंगे। 2 बहुत बड़ी मार्केट्स हैं पाकिस्तान में। डेयरी सेक्टर हमारा पाकिस्तान का बहुत बड़ा सेक्टर है और हमारे जीडीपी में उसका बहुत अच्छा शेयर है। और उसी आप देख लें कि अगर मोरिंगा को लगाते हैं और सिंपल आप जानवरों के इस्तेमाल के लिए ही इसको करते हैं, तो आपके पास कितनी बड़ी मार्केट है, नीड कितनी है। हम अपने घर में मतलब कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना तो वो हम थोड़ी सी लेके आते हैं, 10 किलो 5 किलो जो ना वो लेके आते हैं। लेकिन जानवरों के लिए जो वंडा इस्तेमाल होता है वो तो मतलब आता है मनों में आता है, ठीक है। तो मोरिंगा का भी इस्तेमाल जो है ना वो डेयरी फार्मर के लिए इसी तरह से मनों के ही होगा। तो आप सोचते हैं कि आप 5 एकड़ पे लगाएं, 10 एकड़ पे लगाएं, 50 एकड़ पे लगाएं, तो आपकी आगे बिजनेस मार्केट कितनी बड़ी है कि उन्होंने बल्क क्वांटिटी में आपसे उठाना है। इसी तरह से अगर आप इंसानों के इस्तेमाल के लिए लगाते हैं तो जितने भी हर्बल मेडिसिन वाले, न्यूट्रास्यूटिकल वाले, जितनी भी हमारी पापड़ मंडी है, अकबरी मंडी है लाहौर में, कराची में हमारी जोदिया जो ना बाज़ार वाली मार्केट है, इसी तरह से पिंडी इस्लामाबाद में जो ना वो हमारी हर्ब वाली बहुत बड़ी मार्केट है। ये आप अपने प्रोडक्ट जो है ना वो वहाँ दे सकते हैं और वहाँ पे जो है ना वो कर सकते हैं। इंसानों के लिए ये एक सुपर फूड है और उस सुपर फूड को उस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि आप इसकी चाय बना के जो है ना वो इसके पत्तों की चाय बना के लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके पत्तों को अपने आटे में डाल के अपने आटे की जो है ना वो ग़िज़ाइयत है उसको इम्प्रूव करते हैं, जिसको हम फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। और अपने फैमिली के अंदर
जो है जो हमारे घर के अफराद बुज़ुर्ग हैं, कमज़ोर हैं, बच्चे हैं कमज़ोर हैं या यंग लोग हैं जो कि जो है ना जिनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो हर ज़िंदा इंसान को है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो मार्केट इसकी बहुत बड़ी है। जस्ट यू नीड टू प्लान कि आपने कौन सी मार्केट को टारगेट करना है। आपने बिज़नेस जो है वो सीड पे बिज़नेस करना है या पत्तों से बिज़नेस करना है या इसकी मूली से बिज़नेस करना है। मूली हमारी सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल होती है और लोग इसको जो है ना वो सदियों से मूली का इस्तेमाल जो है वो हमारी मुआशरे में इंडो पाकिस्तान में जो है वो बहुत जो है ना वो होता रहा है। लोग आप देखें स्वांजने की मूलियाँ अपनी फैमिली में किसी से पूछें तो लोगों को पता होगा कि वो बेसिकली मोरिंगा की रूट्स हैं और उसके लिए हम वाइट सीड इस्तेमाल करते हैं कल्टीवेशन के लिए। तो इसके लिए एक बड़ी मार्केट जो है ना वो मौजूद है पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा राना साहब, ये ज़रा मेरे नाज़रीन को बताइए, किसानों को, कि वे फ़ी एकड़ कितने किलो बीज जो है दरकार है? हाँ, देखें ये डिपेंड करता है कि आप किस मकसद के लिए मोरिंगा लगा रहे हैं। तीनों मकसद के लिए ज़रा बता ओके फाइन, मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि अगर मोरिंगा आपने चारे के लिए लगाना है तो उसके लिए आपको 10 kg सीड रिक्वायर्ड है। लाइक जिस तरह से हम मकई लगाते हैं तो उसका हम 30,000 पौधा जो है ना वो अपने खेत के अंदर लगाते हैं और वो एक दफ़ा से काट ली जाती है। लेकिन मोरिंगा ने तो काफ़ी अरसे तक चलना है, बीच में पौधे ख़राब भी होंगे, बीच में जो है ना वो कुछ और भी होगा। तो इसके लिए हम डे फर्स्ट से ही 30,000 पौधे का टारगेट करके जो है हम 10 kg सीड यूज़ करते हैं और उसमें जो जर्मिनेशन होती है अगर 85% है 90% है तो वो 30,000 प्लांट तो नहीं उग जाएगा, लेकिन जो है 10,000 सीड इज़ एनफ फॉर 1 एकड़, 1 एकड़ के लिए। और अगर आपने इसको पत्तों की पैदावार के लिए लगाना है तो फिर आप इसके लिए 7 kg बीज का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि जब हमने उसको पत्तों के लिए इस्तेमाल करना है तो हमारे जो प्लांट का डिस्टेंस है वो हमने बढ़ा देना है, ठीक है। और इसी को गोट ग्रेजिंग के लिए जिन लोगों के गोट फार्म हैं वो इसको चरागाह के तौर पर जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए आपको 5 kg सीड जो है ना रिक्वायर्ड है जिसमें आप प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस जो है ना वो 2 फुट से भी बढ़ा देते हैं और वहाँ पे आप अपनी गोट की ग्रेजिंग करवा सकते हैं। और अगर आप ग्रेजिंग नहीं करवाना चाहते तो वही आप उठा के उसको काट के आप अपनी गोट्स को चॉप करके कुतर के जो है ना वो खिला सकते हैं। तो 3 तरह से बेसिकली जो है ना उससे आप 3 रिक्वायरमेंट्स हैं फार्मर्स की। ठीक है। अब मेरे नाजरीन के लिए ज़रा ये सहूलत के लिए ये भी बता दें कि मोरिंगा हर ज़मीन के लिए मौजू है या कौन से एरिया इसके लिए बड़ा आइडियल है, आपकी क्या राय है? ओके, मोरिंगा बेसिकली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ का प्लांट है। जो इसके लिए सैंडी लैंड है, मिक्स सैंडी लैंड है, वो बड़ी आइडियल है। और मोरिंगा बेसिकली रेगिस्तान का एक पौधा है और सहरा में जहाँ पानी कम है वहाँ पे भी ये मतलब अच्छी पैदावार दे जाता है। और मोरिंगा को पानी की उन ज़मीनों में भी आप मोरिंगा को काश्त कर सकते हैं जहाँ पे आप कुछ नहीं काश्त कर रहे, लेकिन पानी वहाँ पे ठीक है, जहाँ का pH लेवल जो है ना वो 8 तक है, 8.5 तक भी ये चल जाता है। लेकिन जो है जो कलराठी ज़मीन में ये नहीं होता, वहाँ पे इसकी जर्मिनेशन भी स्लो होती है, ग्रोथ भी स्लो होती है, तो यील्ड अच्छी नहीं मिलती। सो कलराठी ज़मीन के अलावा आप सैंडी लैंड, रेतीली ज़मीन या मिक्स सैंडी लैंड जो है ना वो इस्तेमाल करें। कास्ट जो है वो ठंडे इलाकों में जहाँ बर्फ़बारी होती है वहाँ पे ये जो है ना वो अच्छी पैदावार नहीं देता, या उन महीनों में ये अच्छी पैदावार नहीं देता जब बर्फ़बारी होती है। तो उसके अलावा जो है ना वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ का में ये अच्छी तरह से काश्त किया जा सकता है। मेरा फार्मर मेहनती है, वो काश्त करता है, लेकिन उसके लिए साथ एक प्रॉब्लम है कि जो मार्केट में जीन्स ले आता है उसको आउटपुट नहीं मिलता। क्या इस फसल के हवाले से आपका एक तजुर्बा क्या कहता है, या आप पे बैंक गारंटी देते हैं कि फार्मर से वो पैदा कर लें, या कोई ऐसा तरीके का उनको समझाएं ताकि वो इसकी काश्त की तरफ आए, तब उनको समझ आए कि हाँ भाई हम इसको लगाएंगे और हमें कोई ख़रीदार हमारा मौजूद भी है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ओके, मोरिंगा पे हम लोग हर्बी जोन ने 2011 में सबसे पहले पाकिस्तान में अपने प्रोडक्ट्स बनाए थे और पिछले 3 सालों से हम मोरिंगा को एक एग्री बिज़नेस के तौर पर जो है ना वो लोगों को लगवा रहे हैं। और अभी जो सिचुएशन ये है कि मोरिंगा की अवेयरनेस काफ़ी हद तक इतनी हो चुकी है कि इसके बायर भी मौजूद हैं, सेलर भी मौजूद हैं, ट्रेडर भी मौजूद हैं, प्रोसेसर भी मौजूद हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि चूँकि ये गैर रवायती फसल है
तो उसको रवायती तरीके से जो है ना वो नहीं बेचा जा सकता। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने ये काश्त की है तो बेचेंगे कहाँ कहाँ पे। बेचने के लिए हमारे पास जो है ना वो अभी बड़ा अच्छा माहौल है। आप जितनी भी हर्ब्स की मार्केट हैं आप वहाँ पे इसको बेच सकते हैं। आप ऑनलाइन इसके बहुत सारे सेलर ट्रेडर मौजूद हैं, वो उनको बेच सकते हैं। जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल के लोग हैं, हर्बल के लोग हैं, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। अब तो इसकी बहुत बड़ी मार्केट जो है वो डेयरी फार्मिंग है। ये वंडा बनाने वाले ये फीड इंग्रेडिएंट के तौर पर इसको जो है ना इस्तेमाल करते हैं। इसको एज ए डेयरी मिनरल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको सुपर फूड के तौर पर जो है ना वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेचने के लिए अब एज सच जो है ना वो इतना सारा प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन द टिपिकल स्पेसिफिक मार्केट। नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। एक नई फसल है मोरंगा। हमारा काम है आपको नए से नए आइडियाज़ देना। फैसला आपने करना है, और ये फैसला भी करने से पहले आपने ये देखना है इसकी आउटपुट क्या है, फी एकड़ पैदावार कितनी है, और इसको बेचने के बाद और कहाँ पर बेचना है, ये सब चीज़ों को तयन करने के बाद फिर आपने कोई स्टेप उठाना है। आपको मज़ीद कोई रहनुमाई की ज़रूरत हो, हमारा ऊपर नंबर चल रहा है, हमसे रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आप एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। जब तक के लिए फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर दूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक और राना तैयब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।